अभी हमारे साथ बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और कृषि मंत्री बिहार सरकार में प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम जी, 2 दिन राष्ट्रीय अधिवेशन चला है भाजपा का दिल्ली में, क्या रणनीति हुई है बिहार में जीतने के लिए? विजय संकल्प का हम लोगों ने शपथ लिया है और आने वाले लोकसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में बनेगी और देश के विकास का रफ्तार तेज होगा। पूरे 5 वर्षों का जो शासनकाल रहा है इस देश के लिए स्वर्णिम काल रहा है, गोल्डन पीरियड रहा है, जिसको पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। माननीय मोदी जी ने कम समय में सबका साथ सबका विकास नारे के साथ देश को आगे ले जाने का काम किया है। ऐतिहासिक काम हुआ है। समाज के सभी वर्गों में खुशी की लहर है जाकर के और आम जनता चाहती है फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। हम लोगों ने विजय संकल्प लिया है जाकर के और विजय संकल्प आने वाले समय में विजय यात्रा में बदलेगा और विजय यात्रा आकर दिल्ली में कमल खिलेगा। देश में भाजपा एनडीए की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके लिए हम लोग सीधे जा रहे हैं, मैदान में जा रहे हैं। युद्ध की घोषणा हो गई है, युद्ध जीतना है और दुनिया के कोई ताकत नरेंद्र भाई मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनने से रोक सकती है। लेकिन बिहार में महागठबंधन जिस तरह से आप लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार है, क्या सामना करना कठिन होगा आप लोगों के लिए? हमें जनता पर भरोसा है। लोकतंत्र में जनता को अधिकार मिला है, जनता मालिक होती है, जनता हमारे साथ है। कोई गठबंधन कर ले, महागठबंधन कर ले, भाजपा एनडीए को फर्क पड़ने वाला नहीं है। देशवासी, देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी की सरकार को फिर से लाना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में देश को आगे बढ़ाना है और भारत माता को परम वैभव को ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को फिर से लाना है। आपके ही भाजपा सांसद छेदी पासवान ने कहा है कि जेडीयू को 10 सीट देना चाहिए था, उनको 17 सीट देकर भाजपा बहुत बड़ी गलती की है। वैसे उनके व्यक्तिगत राय होंगे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन पार्टी का जो फैसला है उस फैसले का हम स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले 22 सांसद मौजूदा आपका है बिहार से, लेकिन 17 सीट पर ही लड़ेंगे 2019 की लोकसभा चुनाव, ये तो कम हुआ ना आपके लिए? केंद्रीय नेताओं ने और हमारी जो पार्टी के वरीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने जो फैसला लिया है उस फैसले का स्वागत करते हैं और निश्चित तौर पर हमारा उद्देश्य है नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हमें चिंता ही नहीं है किनको कितना सीट मिला है, हमारी प्राथमिकता है फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना। लेकिन जिस तरह से आपसे किसान नाराज हैं, आप बिहार में कृषि मंत्री हैं, तो किसानों के लिए क्या रणनीति बनाएंगे 2019 की लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में? किसान नाराज नहीं है और 5 वर्षों के शासनकाल में किसानों के लिए जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने काम किया है उनको MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि मतलब जो भारत सरकार ने लागत का 1.5 गुना जो लागत घोषणा किया है जाकर के खरीफ फसलों में, रबी की फसलों में, उससे किसान काफ़ी खुश जाकर के हैं। हमारी सरकार किसानों के लिए बेहतर काम कर रही जाकर के है। किसानों को खेतों में लागत कम हो, कृषि फीडर के माध्यम से बिजली की आपूर्ति खेतों में माननीय प्रधानमंत्री की पहल पर हो रही जाकर के है और गाँव गरीब किसान में खुशी की लहर है। किसान के लिए प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो, उस दिशा में बहुत बेहतर काम हो रहा है। किसान खुश हैं जाकर के, किसानों के लागत का हम 1.5 गुना दाम उपलब्ध करा रहे हैं, इससे किसान हमारे साथ। आरजेडी कह रही है कि सवर्ण आरक्षण लाकर मोदी सरकार भारत को 2 टुकड़े में बांट रही है। भाई एक सेल्फी बाद में लेना यार। स्वर्ण आरक्षण इसलिए समाज में स्वर्ण जाति के जो गरीब लोग थे, हमारा उद्देश्य है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, समाज के अंतिम पावदान पर जो बैठे लोग हैं, अति पिछड़ा हों, महिला हों, पिछड़ी जाति के लोग हों, दलित हों, महादलित हों, अनुसूचित जाति के लोग हों, तो जो अपर कास्ट के लोग भाई बहन हमारे पिछड़ गए थे विकास के दौर में, उनको भी समाज राष्ट्र के मुख्यधारा में लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल पर जो स्वर्ण जातियों को 10% का आरक्षण मिला है, इससे एक अच्छा संदेश गया है और हमारा जो नारा है सबका साथ सबका विकास वो साकार हुआ है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। हम सबको लेकर चल रहे हैं, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अति पिछड़ा हो, आदिवासी हो, दलित हो, महादलित हो, सबको लेकर हम चल रहे हैं, पूरा देश को लेकर चल रहे हैं और इसीलिए तो इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे हुए हैं। तो आज स्वर्ण आरक्षण का और जो लोग कह रहे हैं कि आज समाज को बांटने का काम, वो अपने दामन में
झांक कर देखें, उन्होंने अपने शासनकाल में किस तरह बिहार को टुकड़े टुकड़ों में जातियों बांटने का काम किया था, सारा देश और बिहार के लोगों ने देखा है। हम कि जाति को नहीं, आर्थिक आधार पर जो हमारे छोट जाति के भाई बहन जो विकास के दौर पर पिछड़ गए थे, उनको हम आरक्षण सुविधा देने का फैसला किया है। और पिछड़ा वर्ग आयोग जो संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, उसको हमारी सरकार ने, जो 35 साल में कांग्रेस काम नहीं कर पाई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। पिछड़ों में काफ़ी खुशी है। उसी तरह से छोटी छोटी जातियाँ जो विकास के दौर में पिछड़ गई थी, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक दृष्टिकोण से ऐसी जातियों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए और हमारी सरकार ने जस्टिस, सेवानिवृत्त जस्टिस रोहिणी के अध्यक्षता में आयोग बनाया है। उसका रिपोर्ट जल्द ही आने वाला है, ताकि हमारी सरकार सबकी चिंता कर रही है, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट livecities.in के लिए।